वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की जानिब से आम शहरियों को हलाक करने का सिलसिला जारी है। आज भी श्रीनगर में 2 आम शहरियों को टारगेट किया गया, उन्हें हलाक किया गया। आपको बता दें पूरा मामला श्रीनगर में पेश आया है, जहां पर 2 टीचरों को निशाना बनाया गया। मिलिटेंटों ने आज हायर सेकेंडरी स्कूल संगम ईदगाह श्रीनगर में फायरिंग करके 2 असातिज़ा को हलाक कर दिया है। महलुकीन में स्कूल के प्रिंसिपल और एक दूसरा टीचर शामिल है। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल ही श्रीनगर में मिलिटेंटों ने एक नामी कश्मीरी पंडित ताजिर को हलाक कर दिया था। इसी रोज एक गैर मकामी मजदूर को भी हलाक किया गया था। इसके अलावा जिला बांडीपुरा में एक ट्रांसपोर्टर को भी गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। आज के हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जाए वारदात पर पहुंची। कुछ रोज से जो हुए हैं जी अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है, और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। हम लोग को खेद है कि ये इंसिडेंट एक के बाद एक किस तरह के हुए, जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। हम लोग पहले जो केसेस हुए हैं उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं, और श्रीनगर पुलिस काफ़ी क्ल्यू उसमें हासिल कर चुकी है, और हम लोग बहुत जल्द ही जो इन केसेस में मुलव्वस लोग हैं, इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज़ है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। दहशतगर्द इसका पैमाना तय नहीं कर सकेंगे। दहशतगर्द हैं, और वो पार में जो एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं, ताकि कश्मीर को नुकसान में रखा जाए, कश्मीर में जो बढ़ते हुए अमन के जो कदम हैं उनको रोका जा सके। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग, कश्मीर में रहने वाले, इस साजिश को नाकाम करेंगे। हम लोग मिलके इसमें काम करेंगे, और जो उनका इस वक्त टारगेट है, उनका पर्पज़ है, उसको डिफीट करेंगे। पहले तो जहाँ का स्टाफ जो स्कूल का है वो बड़े इस वक्त खौफ में है और बड़े दुख में है, सदमे में है। उनका एक साथी जो उनके साथ टीचर थे, जहाँ पर उनको निशाना बनाया गया है, उनसे बात हुई, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, बाकी पुलिस अपने काम पे लगी है, हम लोग इसको निकालेंगे। मुश्ताक अहमद है मेरा नाम। हम इस कमरे में थे तो हम चाय पी रहे थे, तो बाहर हमने मतलब कुछ शोर सुना। शोर के मतलब इसके बाद ही मतलब गन शॉट्स हो गए। तो जो ही हमने गन शॉट्स हुए तो हम मतलब इसी कमरे में सिमट गए, हम डर गए, बहुत डर गए हम। तो फिर 5-7 मिनट बाद लोकल्स आए, तो जब हमने लोकल्स को देखा तो हम बाहर निकले। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। कितने लोग थे जिन्होंने? ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। तो आप इनको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे कौन कौन थे जिनकी डेथ हुई है? हाँ, डेथ हुई है। एक हमारी प्रिंसिपल मैम है, उसका नाम है सुपिंदर कौर, और दूसरा एक टीचर है दीपक सर। तो उसकी भी कितना दुख है यहाँ टीचर्स को? बहुत ज्यादा दुख है। हम शॉक्ड है इस वक्त, हम कुछ नहीं कह सकते। हम कितना लॉस हुआ है एजुकेशन? बहुत ज्यादा लॉस हुआ है कि एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम कितना लॉस हुआ है। ये जो सब गनशॉट्स हुए लगभग कितने? मुझे लगता है 5-10 फायर हुए हैं। सर ये बताइए, क्या टीचर्स के फोन छीने गए थे उससे पहले जब ये? हाँ, कुछ टीचर्स कह रहे कि हमारे फोन कुछ का शायद छीने भी गए, पता नहीं उनको मिले कि नहीं, कुछ पड़े हुए थे उधर। क्या इनको आइडेंटिफाई करके टारगेट किया गया या फिर ऐसे ही अंदाज़न गोली? नहीं, वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं कमरे में था। वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि नहीं, हम चाय पी रहे थे अंदर, हमें वो पता ही नहीं है कि उनको कैसे लिया गया उधर। लेकिन कोई कह रहा था यहाँ पे कह रहा था कोई लहराओ झंडा ये मतलब आप झंडा लहरा थे यहाँ बस। जो स्कूल में झंडा हाँ, बस हाँ, कोई टीचर कह रहा था। 15 अगस्त को जो फंक्शन कराए गए उसकी वजह से आपको लगता है? हाँ, मुझे लगता है क्या पता यही मत होगा वजह।
श्रीनगर शहर में हलाकतों का सिलसिला लगातार आज भी जारी है। यहाँ पे हम इस टाइम संगम हायर सेकेंडरी स्कूल में है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ ही लम्हे पहले यहाँ पे 2 टीचर्स जो हैं उनको गोली मारकर हलाक कर दिया। यहाँ पे अगर हम टीचर्स के हवाले से बात करें तो एक का नाम सत्येंद्र कौर बताया जाता है और दूसरे का नाम दीपक चांद बताया जा रहा है। अगर हम बात करें जो सिक्योरिटी फोर्सेज है इस टाइम लगातार यहाँ पे मॉनिटर कर रही है सिचुएशन। जो बॉडीज हैं उनको बताया जाता है कि दोनों जो रिहाइश है उनकी अलौची बाग में है और उनको वहां पे ले जाया गया है। ऐसे में अगर हम बात करें जो लगातार ये हलाकतों का सिलसिला श्रीनगर शहर में चल पड़ा है, ये सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। अयूब खान के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। हमारे नुमाइंदे परवेज श्रीनगर से हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। परवेज, सबसे पहले तो तफसीलात फराहम करें। जी मुनज़्ज़ा, बिल्कुल ये आज सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 का वाक़ा है। यहाँ पे ये जो संगम हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये जो मैं आपको तस्वीरों में यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इस संगम हायर सेकेंडरी स्कूल ये श्रीनगर का जो अलीजान रोड है इसके काफ़ी अंदर है, ये काफ़ी मुज़ाफ़ात में है श्रीनगर के एरिया में ये स्कूल है। यहाँ पे तो यहाँ पे सुबह तकरीबन 11:30 बजे यहाँ पे मिलिटेंट्स यहाँ पे आए थे और वहाँ उन्होंने यहाँ पे टीचर्स के जो फ़ोन है वो पहले टीचर्स के फ़ोन छीने गए थे। उसके बाद टीचर्स की आइडेंटिफिकेशन की गई थी और आइडेंटिफिकेशन करने के बाद 2 टीचर्स जो उसमें है, जिसमें एक प्रिंसिपल भी है स्कूल की, उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्लियर कट ये एक ऐसा केस लग रहा है जहाँ पे माइनॉरिटी किलिंग हुई है और माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया गया है, क्योंकि इनसे पहले इनके नाम पूछे गए थे और फिर बाद में इनको निशाना बनाया गया था। जहां तक अगर हम बात करें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो लगातार जारी हैं। यहाँ पे जो डीजीपी हैं उनका भी साफ कहना था कि ये एक दहशतगर्दाना कार्रवाई है और इसको इस वजह से किया जा रहा है ताकि एक कम्युनल एंगल इसको मिल सके और जो अमन अमान है वो उसको बिगाड़ा जा सके। यहाँ पे दूसरी ओर अगर हम बात करें, ये जो हलाकतों का सिलसिला है ये लगातार पिछले 10 रोज से यहाँ पे कश्मीर में कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि अगर हम बात करें ज्यादा जो इफेक्टेड एरिया इसमें है वो श्रीनगर शहर, ये श्रीनगर शहर में तकरीबन पिछले 7 रोज में जी जो है आज 2 टीचर्स को यहाँ पे टारगेट किया गया है। तो कुल मिला के देखें तो चारों तरफ से इसकी मजम्मत हो रही है, लेकिन साथ में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सिक्योरिटी फोर्सेस इन मामलों में क्या कर रही है। कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि ML बिंद्रू जो कि काफ़ी फेमस केमिस्ट थे यहाँ पे, काफी रेप्यूटेड और काफी लोग उनको मानते थे, उनकी हलाकत भी इसी तरह दिन दहाड़े की गई और आज की ये हलाकत भी जो है इस से भी जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं यहाँ पे उन पे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। बेशक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसमें बेशक कंडेमनेशन के बयान तो जारी करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जब ये किलिंग्स होती हैं तो जिस तरह से लोगों का आउटबर्स्ट होना चाहिए था वो आउटबर्स्ट लोगों का नहीं होता है। क्योंकि अगर हम बात करें ये इनोसेंट किलिंग्स हैं, ये सिविलियन किलिंग्स हैं जिनको टारगेट किया गया है यहाँ पे पिछले 10 रोज में, तो इसके खिलाफ बेशक आवाज़ उठनी चाहिए थी जो कि अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि मजम्मत चारों ओर से हो रही है, लेकिन इकदामात उस तरह के नहीं हो रहे हैं कि जिससे लगे कि नहीं जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लगातार कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, लेकिन जो हलाकतों का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है और ठोस कोई क्लू अभी तक पुलिस को हाथ नहीं आया है। हालांकि कल बताया गया था कि 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है ML बिंद्रू के मामले में, लेकिन उसके हवाले से भी पूरी तफसीलात अभी पुलिस ने सामने नहीं रखी है। बहरहाल उम्मीद ही की जा सकती है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको तेज कर दिया जाएगा और जो ये हलाकतों का सिलसिला लगातार जो यहाँ पे कश्मीर में या श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में जो चल रहा है इस पे किसी तरह से कंट्रोल करके इन हलाकतों को रोक दिया जा सकता है। जी मुनज़्ज़ा। बिल्कुल परवेज, ये बताएं कि कितने लोग थे जो स्कूल में घुस आए, क्योंकि फ़ोन छीने गए हैं, और साथ ही आई विटनेसेस का क्या कहना है, क्या उनका फेस रिवील हो रहा था? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जो हमने टीचर्स से यहाँ पे बात की, पहले तो टीचर्स यहाँ पे काफ़ी सहमे हुए हैं और काफ़ी घबराए हुए हैं, क्योंकि जी हालांकि टीचर्स ने यहाँ पे कहा कि 10 के करीब यहाँ पे राउंड जो है वो फायर किए गए।
कि 10 के करीब यहाँ पे राउंड्स जो हैं वो फायर किए गए, जो गोलियां चली 10 के करीब बताया जाता है कि गोलियां चली यहाँ पे। और जो टीचर्स के फ़ोन छीने गए थे वो जाते जाते जो हैं वो मिलिटेंट्स वो गेट पे ही छोड़ के चले गए थे। साथ में जाते जाते जो मिलिटेंट्स ने एक मैसेज दिया था, जो कि यहाँ के टीचर्स ने, जो मुकामी टीचर्स यहाँ पे मौजूद थे, आई विटनेसेस, जो उन्होंने हमें कहा कि जाते जाते जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने यही कहा कि और ज़्यादा झंडे चढ़ाओ, जो 15 अगस्त की तकरीबों में आप झंडे चढ़ाते हो तो और ज़्यादा झंडे चढ़ाओ। तो एक मैसेज उन्होंने ये भी दिया था यहाँ पे जाते जाते। बहरहाल वो इस किलिंग को एक डाइवर्ट करने की एक कोशिश भी हो सकती है, लेकिन जो अभी तक साफ नज़र आ रहा है वो यही है कि पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और जो किलिंग्स बार बार हो रही हैं, ये पिछले 10 रोज़ में हमने लगातार देखा है। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो हाल ही में जो यहाँ पे एक नौजवान था यहाँ पे छतरबल एरिया में जिसको मारा गया, जिसका बताया जाता था कि इसका ताल्लुक गुज्जर गैंग से है, तो उसके हवाले से भी बातें काफ़ी ज़्यादा चली। तो आज उसके हवाले से भी जो उस बाकी जो उनके मेंबरान हैं, जो बाकी साथी हैं, उन्होंने भी आज बयानात जारी किए और अपनी तरफ से उन्होंने एक किस्म की माफ़ी मांगी है। तो कुल मिला के देखें तो एक दहशत का माहौल जैसा बन गया है श्रीनगर शहर में। यहाँ पे सिक्योरिटी भी अलर्ट कर दी गई है। कल भी हमने दिख रहा है। ये भी बता दें परवेज, क्या दोनों का ताल्लुक आलूची बाग से ही है या फिर इनमें से एक का ताल्लुक जिस तरह से बता रहा है जम्मू से है? बिल्कुल, दीपक चांद जिसका बताया जा रहा है कि वो कश्मीरी पंडित हैं, वो पहले यहाँ श्रीनगर में रहते थे, लेकिन माइग्रेशन करके वो बाहर जम्मू के जानीपुर उन्होंने रिहाइश ली थी और वहाँ पे रह रहे थे। लेकिन जो पीएम पैकेज के तहत जो नौकरियों का सिलसिला था, उसके तहत वो वापस यहाँ पे श्रीनगर आ गए थे और यहाँ आलूची बाग में वो इस टाइम रह रहे थे। लेकिन जो बेसिक जो उनका मकान है, आबाई मकान जो है, वो जम्मू में ही है और जम्मू में ही उनकी फैमिली है। और जहाँ तक मुझे लगता है जो तदफीन वगैरह है वो उनकी जम्मू में ही होगी। हालांकि जो दूसरी जो प्रिंसिपल जो बताया जा रहा है सपिंदर कौल, उनकी रिहाइशगाह जो है वो यहाँ आलूची बाग में ही है। तो वहाँ पे भी लोगों का काफ़ी जमावड़ा इस टाइम देखने को मिल रहा है और उनके जो नज़दीक के रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं वो उनको वहाँ पे देखने के लिए उस टाइम आ रहे हैं और वो अपने रंजो गम का इजहार कर रहे हैं। देखिए मुनज़्ज़म, मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि ये जो सिलसिला है इसकी आम लोगों में तशवीश तो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे हम सोशल मीडिया नेटवर्क पे भी देखें या फिर टीवी चैनल्स पे भी देखें तो लोगों ने काफ़ी तशवीश इसके खिलाफ जाहिर की है। लेकिन ऐसे में सवाल पैदा ये होता है कि अगर बीजेपी सरकार का ये दावा था कि 370 हटने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई है काफ़ी, तो ज़मीनी सतह पे सूरत हाल ये है जो कि हमारे नाजरीन के सामने है। किलिंग्स का सिलसिला बढ़ गया है, बिल्कुल जैसे 90s में किलिंग्स होती थी, एक तरह से फिर से वैसी किलिंग्स हो रही हैं। तो ऐसे में बीजेपी के जो दावे हैं कि यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, उसकी भी कलीदी खुल जाती है। बिल्कुल तो परवेज, जो दावे लगातार किए जा रहे थे 370 के बाद कि अब तो सिक्योरिटी सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गए हैं, अब कश्मीर की फ़ज़ा जो है पुरअमन हो गई है 370 के बाद से, तो अब कहाँ पर चूक हो गई है? क्योंकि सिक्योरिटी एहलकार भी कहा करते हैं, इंतज़ामिया भी कहा करती है लगातार कि अब जो है क्योंकि ऑपरेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो बेहतर तरीके से अब मेन स्ट्रीम में लोग आ रहे हैं। अब कहाँ पर चूक हो रही है? इतनी बड़ी चूक जो जहाँ पर सिविलियंस को लगातार पिछले कुछ दिनों में टारगेट किया जा रहा है, ये चूक कहाँ पर समझी जाए? बिल्कुल मुनज़्ज़ा, यही सवाल यहाँ के आम लोग कर रहे हैं, यही सवाल जो माइनॉरिटीज़ हैं वो कर रही है, यही सवाल जो यहाँ पे जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी है वो लगातार ये सवाल कर रही है कि अगर दावे किए गए थे कि 370 हटने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, पार्लियामेंट में इसके हवाले से बयानात दिए गए कि यहाँ पे जो केसेस हैं उनमें काफ़ी कमी हुई है। हालांकि किसी हद तक कमी नज़र भी आई थी कुछ देर तक, लेकिन ये जो अब अचानक एक अब्रप्ट एक सिलसिला शुरू हुआ है यहाँ पे वायलेंस का, इसको देख के ये लगता है कि अभी भी सिचुएशन उस कदर की इम्प्रूव यहाँ पे नहीं हुई है। अभी भी यहाँ पे जो अपर हैंड्स है वो मिलिटेंट्स का ही नज़र आ रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े वो आके टारगेट किलिंग्स करते हैं और फिर वाक़ा से वो फरार भी हो जाते हैं और पुलिस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करती रह जाती है। तो ऐसे में जो ये दावे हैं इन पे सवालिया निशान खड़ा होता है। दावे भी और वादे भी जो बीजेपी ने किए थे, खास तौर से कश्मीरी पंडितों को कि उनको वापस वादी लाया जाएगा, उनको वापस वादी में बसाया जाएगा, लेकिन वो वादे खोखले साबित हो रहे हैं। परवेज, बेहद शुक्रिया आपका।
श्रीनगर में बनी सूरत हाल के हवाले से मीटिंग भी जारी है, अहम मीटिंग की जा रही है ताकि जो जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल बने हुए हैं उसका जायजा लिया जाए। आपको बता दें, श्रीनगर के स्कूल में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद दिल्ली में मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। वजारत दाखिला में आला सतही मीटिंग जारी है। NSA अजय डोभाल की सरबराही में जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम मीटिंग ली जा रही है। मीटिंग में मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा भी मौजूद हैं। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र बांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मीटिंग के हवाले से अपडेट बताएं। देखिए, मीटिंग सुबह दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई थी। HM अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक चल रही है जिसमें NSA अजय डोभाल के साथ साथ IB रॉ के चीफ और DG पैरामिलिट्री फोर्सेज जिसमें BSF और CRPF शामिल हैं उनके साथ ही मीटिंग चल रही है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं और ख़ास तौर से ट्यूसडे को और आज जो किलिंग्स हुई हैं उसके बाद ये बैठक और अहम हो जाती है और टारगेटेड किलिंग्स जो हैं वो इस बैठक का मेन एजेंडा बन गया है। आपको बता दें कि DGP जो जम्मू कश्मीर के हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह के हमलों से जम्मू कश्मीर का माहौल बिगाड़ने और कम्युनल हार्मनी को चोट पहुंचाने के लिए इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। हालांकि DGP ये भी बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पास बहुत सारे क्लूज हैं और इस पर भी काम फिलहाल किया जा रहा है। कल भी 5 लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन आज की इस बैठक में सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि आने वाले दिनों में HM अमित शाह भी, होम मिनिस्टर अमित शाह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 23 से 25 अक्टूबर वो जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। लेकिन जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस साल 25 लोगों की टारगेटेड किलिंग हुई है। और जो इन्फॉर्मेशन कश्मीर से आ रही है उसके मुताबिक आज की जो शूट आउट हुआ है उसमें जो टीचर्स थे स्कूल में उनको लाइन में खड़ा किया गया, उनके आई कार्ड्स लिए गए, उनके फोन्स छीन लिए गए, जिसके बाद आइडेंटिटी के आधार पर यानी कि माइनॉरिटीज़ को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया, जिसमें 2 लोगों की जान गई है, जिसमें एक प्रिंसिपल हैं जो सिख कौम से हैं और एक कश्मीरी पंडित हैं जो टीचर थे वहाँ पे, उनकी इसमें मौत हुई है। तो जाहिर तौर पर ये शॉकिंग है और इसके लिए MHA में भी मीटिंग चल रही है ताकि ये तय किया जा सके कि इस तरह के हमलों को कैसे निपटना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी शॉकिंग है और इस हवाले से मीटिंग इस वक्त जारी है और मीटिंग से क्या कुछ निकल कर आता है उसके हवाले से भी लगातार नाजरीन को अपडेट देते रहेंगे। शैलेंद्र बांगू, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आपको बता दें कि लखीमपुर मामले को लेकर के सियासत लगातार जारी है। लखीमपुर मामले को लेकर के ओपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिर कब जो कसूरवार है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी लिया है और कमेटी भी तश्कील दी गई है ताकि इस पूरे मामले को लेकर के आला सतही जांच हो। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी सान्हे पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही है। अदालत ने यूपी के वकील से दरियाफ्त किया कि अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जिस पर वकील ने कहा कि जांच के लिए एक रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। इस पर रियासती हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके जानकारी देगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसमें यह बताना है कि कितने अफराद के खिलाफ FIR दर्ज हुई और कितने को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर समाअत होगी। तो आपको बता दें कि श्रीनगर में मुसलसल आम शहरियों को टारगेट किया जा रहा है, आम शहरियों की हलाकतें हो रही है। मिलिटेंटों की जानिब से ये हमले हो रहे हैं और आज श्रीनगर के एक स्कूल में 2 टीचर्स को टारगेट किया गया, उन्हें हलाक किया गया। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे समीर इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीर, लगातार जिस तरह से सिविलियंस को टारगेट किया गया है, क्या वजह है इसकी? क्योंकि बेखौफ होकर ये मिलिटेंट जो है स्कूल में घुस आते हैं, टीचर्स के फ़ोन छीने जाते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन नाम पूछकर इन 2 टीचर्स को टारगेट किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ही दुखद बात हुई है आज। और मैं इस वक्त जो दीपक
चंद है जिनको टारगेट किया और उनका वहाँ पे उनकी हत्या की गई है, उनके घर में हूँ और यहाँ का जो मंजर आप देख सकते हैं, उनके कुछ रिश्तेदार हैं और उनके ब्रदर हैं, अभी वो वापस श्रीनगर वो जा रहे हैं बॉडी को लेने के लिए। पूरा गमगीन माहौल है और जो इसमें घर में भी जो लोग हैं वो भी बहुत इस वक्त ज़बरदस्त उनके गम है, दुख है और ज़ाहिर तौर पर उन्होंने अपना लाल, अपना जिगर, अपना जो उनका खास था वो उसको खो दिया। आज मिलिटेंटों ने जिस तरह से बेरहमी से कत्ल किया है लाल चंद, दीपक चंद और उस एक प्रिंसिपल जो थी श्रीनगर की उसको, तो यहाँ पे नज़ारा बहुत ही मातम यहाँ पे पिसरा हुआ है हर तरफ से। ये इनका घर है, मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि थोड़ा वो दिखा दें वो जो घर है और यहाँ पे हर तरफ से मातम जो है पिसरा हुआ है। यहाँ पे मैं बता दूं ये जो दीपक चंद की अगर हम बात करें तो दीपक चंद 3 साल पहले ही पीएम पैकेज में जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज है उसमें वो एम्प्लॉय हुए थे और उनकी एक छोटी सी बेटी है, 2 साल की बेटी है उनकी, और वो जो है आप देख सकते हैं क्या हालत है यहाँ पे, किस तरह से हालात बने हुए हैं। पूरा गम में और दुख में डूबा हुआ है इनका घर और जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरह से उनका कत्ल किया गया और इसके साथ साथ बहुत सारे पिछले 2 दिन में हम लगातार देख रहे हैं कि जो केसेस जो अटैक्स हो रहे हैं टेररिस्ट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आज उनको निशाना बनाया गया है। तो ये जो दुख और गम है फैमिली का वो देखने को ही दिख रहा है। आप खुद देख रहे हैं विजुअल्स में किस तरह से ये दुख की घड़ी इन पे छाई हुई है। अब जो फैमिली है वो कश्मीर जा रही है बॉडी को लेने के लिए। मैं कोशिश करूंगा उनके जो दोस्त हैं यहाँ पे उनसे मैं बात करूंगा और उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्यों ये चीज़ें, क्या उनके बारे में वो बताएंगे, क्या उनके ये बात करेंगे। आप उनके दोस्त हैं, आप नाम बताएं पहले। मेरा नाम विशाल रैना है। विशाल, आप यहाँ उनके दोस्त रहे, किस तरह के ये था, क्या कहना चाहेंगे उस पर? देखिए अभी इनकी छोटा था, मेरे से काफ़ी छोटा था एक्चुअली। इनके बड़े ब्रदर मेरे दोस्त हैं, हम लोग इकट्ठे पढ़े। आफ्टर माइग्रेशन श्रीनगर से आके हम लोग कैंप स्कूल से इकट्ठे रहे, फिर हमने कॉलेज वगैरह सब इकट्ठे, तो तब से इनके साथ मेरा आना जाना है, दोस्ती बहुत अच्छी है। इनका छोटा ब्रदर भी बस समझिए मेरा छोटा ब्रदर था। तो अभी इसकी 3-4 साल पहले ही शादी हुई थी। छोटी बच्ची है जो 2.5-3 साल की है अभी। छोटी तो बच्ची अभी पीएम है पैकेज में उनकी और 2019 बहुत ही बड़ा जो है गम इस अफराद खाना को मिला है और ये गम जो है बर्दाश्त करना भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में यही अब मांग होगी इनके घर वालों की भी कि जल्द अज जल्द इस मामले की तहक़ीक़ात हो और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जो कसूरवार हो उन्हें सज़ा हो। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। न्यूज़ रूम लाइव में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।